अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मसाले वाली जूसी और नरम मटन कलेजी घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में आप बहुत मज़ेदार नरम जूसी आप मटन कलेजी तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो के करीब हमने मटन कलेजी ली है और उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर ज़ीरा और खुश्क धनिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं बनाएंगे, बस मोटा मोटा हम उसको क्रश कर लेंगे। उसके अलावा एक दरमियाने साइज़ का हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा पानी डाल के बस इतना सा पानी डालेंगे कि ग्राइंडर चल जाए और इसको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ का अपने टमाटर लेना है। अगर दरमियाने साइज़ का टमाटर नहीं है, दो छोटे साइज़ का आप टमाटर ले सकते हैं। उसमें हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक हरी मिर्च का। ये छोटे साइज़ की थी, इसलिए मैंने दो ले लिए और इनको भी आपने बस इतना सा पानी डालना है कि ये बिल्कुल ग्राइंडर आपका चल जाए। उसके बाद आपने हरी मिर्च और टमाटर को भी आपने अच्छे तरीके से आपने पेस्ट बना लेना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मटन लेंगे और मटन के ऊपर हम लगाएंगे इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट एक बड़ा खाने का चम्मच आप इसके ऊपर लगा देंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम लगाने के बाद कम से कम इसको आधा घंटा इसको रहने देंगे। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, जो फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, उसके साथ आपने इसको वॉश करना होता है। जब आप इस तरीके से कलेजी को वॉश करते हैं तो उसको इसकी स्मेल जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा पका देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने एक कप का जो चौथा हिस्सा होता है, आधे कप से कम मैंने कुकिंग ऑयल लिया। उसके बाद मैंने जो प्याज मेरे पास था उसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंडर में डाल के और थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था, बस इतना पानी डाला कि ग्राइंडर में वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इसको प्याज को आपने शामिल कर लिया। उसके बाद हमने इसे डार्क ब्राउन कर लेना होता है। प्याज आपका जब अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन हो जाए, प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और प्याज का कलर डार्क हो चुका है। अब हम ने जो कलेजी लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के रखा था उसको मैंने बहुत ज़्यादा यह ठंडे पानी के साथ मैंने उसको वॉश कर लिया और उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और उसको जब उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो हम इसको डालेंगे डार्क ब्राउन प्याज के अंदर, हम इसको शामिल कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना होता है। लहसुन और अदरक का पेस्ट एक दफ़ा हमने ऊपर लगा के इसको वॉश किया और उसके बाद जब पकाएंगे उस दौरान भी आपने एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना होता है। उसके बाद आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे जितना ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है और एक चाय का चम्मच मैंने लाल मोटी कुटी हुई सूरज मिर्च का इस्तेमाल किया। उसके अलावा हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर दो दरमियाने साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको दरमियान से आपने कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कट आपने नहीं करना, बस दरमियान से आपने कट करके इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा और आपने खुश्क धनिया शामिल करना होता है। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर शामिल करते हैं। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में आप ना डालें। अगर आप इसी तरह मोटा मोटा आप इसको शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर दही शामिल करेंगे, जिसकी मिकदार 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच के बराबर इसकी मिकदार थी। उसके बाद हमने टमाटर लिया था एक दरमियाने साइज़ का और एक सब्ज़ मिर्च, दोनों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना होता है। नमक सबसे लास्ट पे आपने कलेजी में शामिल करना है। जहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम के ऊपर रखूँगी, ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए और अंदर से बहुत अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आ जाती है। ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और बहुत ज़्यादा जूसी है। अगर आप इस तरीके से मटन कलेजी तैयार करते हो तो इससे ना तो आपको स्मेल आएगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार और लाजवाब है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।